ड्रामा सीरियल ज़ब्त बहुत तेज़ी से अब दिलचस्प होता चला जा रहा है, क्योंकि अब आरफा बेगम भी अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। आरफा बेगम चूंकि बेचारी इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती थी कि आयला अच्छे किरदार की लड़की नहीं है, अब उसको बिल्कुल अपने मुकाबले की और टक्कर की लड़की मिलने वाली है। दूसरी तरफ रिमला की जहां पे इंगेजमेंट होनी थी, अब इंगेजमेंट की जगह निकाह होने वाला है, क्योंकि रिमला का बाप एक इंतहाई लालची इंसान है जो कि हर चीज़ को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और अब अपनी बेटी की शादी में भी उसने सिर्फ पैसा देखा है। अब रिमला की इंगेजमेंट की जगह निकाह होने वाला है और घर में किसी को भी पता नहीं है। अब यहाँ से शामी का बाप जाता है और भी जान कर बताता है कि आज शाम को शामी का हमने निकाह रखा है, जिस पर बहुत ज़्यादा दादी जान इस पर बरस पड़ती है कि ये तुम मेरे बेटे हो कि तुम अपने बेटे की शादी से चंद घंटे पहले मुझे बता रहे हो कि मैं आ जाऊँ, मैं नहीं आऊँगी। जिस पर वो कहता है कि बीजान ये कोई भी प्लान नहीं था, बस रिमला के वालिद ने ही ये ख्वाहिश जाहिर की है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अब शामी को उसकी माँ ये बताती है कि आज तुम्हारा निकाह है शामी, जिस पर वो कहता है आरफा बेगम को कि मैं मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी वजह से ये मंगनी कर रहा था और आप तो मेरा निकाह ही रख रही हैं। अब शामी अपनी माँ को कैसे ही बता दे कि वो तो रिमला को भी धोखा देने की सोच रहा था कि उसके साथ निकाह किए बगैर चला जाएगा दुबई पढ़ने के लिए और वहाँ से किसी के साथ भी शादी कर लेगा और कभी भी वापस नहीं आएगा, बल्कि वहाँ की ही नेशनैलिटी हासिल कर लेगा। लेकिन ये तो बहुत ही बुरा हो गया शामी के साथ। अब शामी ठहरा मामा का बहुत ही प्यारा बेटा, तो वो कहता है कि ठीक है मैं कर लेता हूँ निकाह। अब शामी को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। जबकि दूसरी तरफ घर में बहुत ज़्यादा शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, सब लोग बड़े ही खुश हैं, लेकिन दादी जान आकर इन सबको डांटती हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अभी ताज़ा ताज़ा गम है इस घर में और तुम लोग किस तरह से शहनाइयाँ बजा रहे हो। इतने में ही वहाँ पर अब ओन भी आ जाता है और ओन की और शामी की बड़ी ज़बरदस्त सी लड़ाई भी हो जाती है। ओन ये कहता है कि मैंने तुम जैसा बेशरम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है एहतशाम, अपनी बीवी के होते हुए तुमने उस पर इतने बड़े और घिनौने इल्ज़ामात लगाए, और जैसे ही तुम्हारे चंद महीने गुजरे हैं तो घर की दूसरी लड़की पर तुमने नज़र रख ली, अब बताओ ना इसको कब छोड़ोगे। जिस पर ओन उसका गिरेबान पकड़ लेता है और शामी भी उसका गिरेबान पकड़ लेता है कि इतने में ही वहाँ पर आरफा बेगम भी आ जाती हैं और आरफा बेगम अपने बेटे को छुड़वाती हैं और कहती है कि इन लोगों के मुंह क्यों लग रहे हो, चलो यहाँ से, और वैसे भी तुम जानते नहीं ये आयला का कितना चहीता है। जिस पर वो कहता है कि बस कर दे फूफो जान, आपकी ये बातें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं बस क्यों करूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। बहरहाल दूसरी तरफ रिमला की बात कर लें तो रिमला अब आखिरी चांस देने लगी है अपने आप को। ओन के पास जाती है और उसको बता ही देती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ओन कहता है कि ये क्या सारी बातें कर रही हो, और वैसे भी मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। जिस पर रिमला हक्की बक्की रह जाती है, कहती है कि वो कौन है लड़की खुशनसीब जिससे तुम प्यार करते हो। जिस पर ओन कहता है कि वो जो कोई भी है मुझे कभी भी नहीं मिल सकती, मैं उससे प्यार करता हूँ वो मुझसे नहीं करती, और एक जगह तुम हो जो मुझसे प्यार करती हो लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता रिमला। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बहरहाल अब दूसरी तरफ लालची है जो कि रिमला का बाप, उसने हक महर में ये कह दिया है कि मेरी बेटी को अपनी पूरी फैक्ट्री लिख कर दे अपने नाम पर, और उसने घर में एक वकील को भी भिजवा दिया है। अब ये बात जब आरफा बेगम के शोहर को पता चलती है तो वो तो घर तूफान उठा लेता है, कहता है कि तुम्हारे भाई ने बैरिस्टर को भेजा है। जिस पर वो कहती है तो हाँ क्या हो गया, भाई जान ने वैसे ही भेजा होगा ना कि निकाह की तकरीब है उनका दोस्त भी शिरकत कर ले। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे भाई ने ये कहा है कि हक महर में हमें अपनी फैक्ट्री रिमला के नाम लिखनी पड़ेगी। जिस पर आरफा बेगम भी खासी परेशान और हैरान हो जाती है। अब आरफा बेगम अपने भाई को फ़ोन करती है तो उसका भाई यही बताता है कि तुम्हारा बेटा पहले से शादीशुदा था और उस पर इतने इल्ज़ामात भी लगे हैं, कल कला को मेरी बेटी को छोड़ देगा तो एटलीस्ट हमारे पास ये गारंटी तो होगी ना कि वो नहीं छोड़ सकता अगर फैक्ट्री नाम लगवा दोगे तो। यानी कि दोस्तों ज़ब्त ड्रामा सीरियल वाकई बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब शामी की और तो और रिमला की शादी के बाद किसकी शादी होगी आप सब लोगों को भी पता ही है। कमेंट में बताइएगा, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।